नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारी सैगो सिद्धांत कौमुदी में। आज संधि में जो हमारी गुण संधि उसकी चर्चा कर रहे थे। गुण संधि में गुण विधान कहने वाला, गुण की संज्ञा कहने वाले दो सूत्र हमने पुरानी क्लास में पढ़े थे। यहाँ पर हम 10वां भाग देख रहे हैं। 10वां भाग अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी की जो संधियां चल रही उन्होंने भाग बना दी, तो ये 10वां भाग रहेगा। पुरानी जो संधि थी उसका 9वां भाग था, तो ये 10वीं भाग का अर्थात गुण संधि का 10वां भाग जो है उसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने 3 सूत्र पढ़े थे। अदेंग गुण, अत एंग गुण, आ ए और ओ को गुण कहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और सूत्र दिया था, अंत में सूत्र दिया था आद गुण। आद गुण से उन्होंने बताया था कि जब पूर्व वर्ण में आ हो और आगे हम देखें जब किसी प्रकार का स्वर हुआ करता है तो वहां पर हम गुण कर देंगे। गुण करने का मतलब है कि आ, ए अथवा ओ कर देंगे। तो जो हमारे लिए उच्चारण स्थान जिसके मिलेंगे उसके हिसाब से हम वहां पर कार्य करेंगे। तो 2 सूत्र पहले के हमने उस क्लास में पढ़े थे, उपेंद्र और गंधोदकम। तो इस प्रकार से 2 उदाहरण बताए थे, उनको हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, कुछ सूत्र नए जुड़ते जा रहे हैं इस संधि में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंट सूत्र है, इस कारण से आपको क्या करना है, बीच में क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को देख के जाना। और पूरी क्लास यदि पसंद आती है, समझ में आती है तो एक लाइक करके जरूर जाना है। आइए प्रारंभ करते हैं। हमने पहले पढ़ा है अधेंग गुण और आद गुण। इन सूत्रों ने बताया ए, ओ और आ को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं, और इनकी गुण संज्ञा होती है, गुण संधि होती है। पहले यदि आ होता है, बाद में यदि किसी प्रकार का स्वर होता है तो आगे 2 उदाहरण पढ़ लिए थे, तीसरे उदाहरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने तीसरा उदाहरण दिया कृष्ण रिद्धि। जब यहाँ पर इसका हम संधि का विच्छेद करेंगे कृष्ण का, अथवा ये पद का विच्छेद करेंगे तो कृष्ण इस प्रकार से, और क्या होगा आगे रिद्धि। ये उन्होंने ऐसे लिखा है कृष्ण रिद्धि। इसी का हमने क्या किया, आपको पद विच्छेद करके बताया। ठीक है, तो यहाँ पर नियम लगाइए। पहले तो उन्होंने कहा था पूर्व वर्ण हमें आ चाहिए, आ रहा है। आगे पर के वर्ण में क्या चाहिए, स्वर वर्ण चाहिए, तो स्वर आ रहा है। इस कारण से यहाँ पर गुण संधि का जो नियम है वह लग जाएगा। बीच में किसी प्रकार का व्यवधान भी नहीं है, तो ये भी कारण यहाँ पे मिल गए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्थान पे कहा था ना, जो हमारी अयादी संधि हो रही थी और यह संधि हो रही थी, वह एक के स्थान पर दूसरा कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कह रहे दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर एक होगा। क्या होगा, गुण स्यात्, गुण हो जाएगा। इन दोनों के स्थान हम क्या कर देंगे, गुण कर देंगे। गुण कर देंगे मतलब क्या होता है, गुण की संज्ञा उन्होंने बताई थी ना, अधेंग गुणा, आ ए और ओ को गुण कहते हैं। इस प्रकार से 3 जो वर्ण है आ, ए और ओ को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो इन दोनों के स्थान पर ये गुण होगा। गुण होने का मतलब है आ होगा अथवा ए होगा अथवा ओ होगा। ठीक है, अब 3 बातें यहाँ पे बता दी। पहले तो इन दोनों के स्थान पर ये गुण होने वाला है। गुण होने का मतलब है ये 3 वर्ण किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर होंगे। अब 3 की उपस्थिति हो रही है, पद एक खाली है और 3 लोग यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं, तो हम उनको इंटरव्यू लेते हैं। चलिए पहले तो ये देखें हमें क्या चाहिए। इन्होंने कहा आ है हमारे पास, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, अकुह विषय जी नाम कंठा, और री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, ऋतुरसानो मूर्धा। तो हम ऐसा पद चाहिए, ऐसा दोनों के स्थान पर कहना पड़ेगा जिसमें क्या है, कंठ भी होगा और मूर्धा भी होगी। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने कह दिया इन दोनों के स्थान पर गुण करेंगे। गुण का मतलब है ये 3। तो हम इन तीनों का उच्चारण स्थान देख लीजिए। पहले तो उन्होंने कहा ए करेंगे। आ करें क्या, बोले आ करें क्या, बोले नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आ का गुण उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कंठ हो रहा का उच्चारण स्थान, लेकिन यहाँ पे मूर्धा तो मिल नहीं रहा, तो दिक्कत हो गई। चलो आ भी हम यहाँ पे पेंडिंग करते हैं। आ की यहाँ पे हम क्या कहते हैं, उसको नियुक्त नहीं करते इस पद में। आगे चलते ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए दऊ तो कंठ तालु, ए दऊ तो कंठ तालु। ठीक है, तो कंठ तालु इसका हो रहा है। हाँ भाई, कंठ तो मिल रहा है लेकिन तालु तो चाहिए नहीं है, हमें तो चाहिए मूर्धा, तो ये भी नहीं मिल रहा। आगे और देखा ओ के बारे में जब डिस्कस किया तो ओ को कहा कंठोष्ठ, ओ दऊ तो कंठोष्टम। तो ओ का जो उच्चारण स्थान रहेगा कंठोष्ठ रहेगा। कंठ यहाँ पर भी है लेकिन ओष्ठ आगे आ रहा है, ओष्ठ आ रहा था, ओठ यहाँ पे उच्चारण स्थान यहाँ पे बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या है, मूर्धा चाहिए, तो इनकी भी नियुक्ति नहीं हो पा रही।
तो कहना मैं तो इतना चाह रहा हूं मैं कि यहाँ पर हमें दोनों संयुक्त चाहिए, कंठ और मूर्धा चाहिए, लेकिन हमें यहाँ तीनों में से कंठ मूर्धा नहीं मिल रहे हैं। चलिए हम क्या कहते हैं, कंठ तालु कर देते। कंठ तालु कर दे क्या? बोले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी विषमता ज्यादा हो जाएगी, और ओ करेंगे तो ओ की विषमता हो जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आ को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों की मैचिंग तो मिल रही है, आ की और आ की, इनकी मैचिंग मिल रही ना। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों की मैचिंग मिल रही है। कैसे मैचिंग मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर कंठ इसके पास कम से कम है, तो इसके पास कंठ है। लेकिन यदि हम कंठ तालु कह देंगे तो ये कहीं से मिलेगा नहीं। री से हम कंठ तालु मिलाएंगे तो कहाँ मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। और आगे कह दिया कंठोष्ठ मिला दे क्या, तो वो कंठोष्ठ भी नहीं मिल रहा है। इसमें दो विषमताएं हो रही है, तो इन दोनों में दो विषमताएं हो रही हैं, इस कारण से हम इसको नहीं कर रहे हैं। इसमें हमें एक समानता कम से कम मिल रही, तो उसको हम कह दे रहे हैं। भाई हमें किसी टीचर को नियुक्त करना है, उसको यदि हमें 4 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि उसको 4 सब्जेक्ट आने चाहिए, ठीक है साहब, यदि उसको 4 सब्जेक्ट वो वाले आते हैं तो हम उसके अपने पद की नियुक्ति कर लेंगे। लेकिन उसको 4 सब्जेक्ट नहीं आते, मात्र एक पद उसका जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है, तो हमने कहा चलो हम इसको नियुक्त कर लेते हैं। 3 जो विषय है उसको हम बाद में पढ़ा देंगे, बाद में सिखा देंगे। इस प्रकार से उन्होंने कह दिया कि आ की हम नियुक्ति कर दे रहे। बोले इनकी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो पद हैं अथवा ये कहें, इसको 2 जो विषय आ रहे हैं वो चीनी है अथवा फ्रांसी हैं, तो हमारे भारत में उनका कोई वैल्यू तो वहां पर होगी नहीं हिंदी मीडियम वाले क्लास में। इस कारण से हमने क्या किया, वैसे हमने क्या किया, जिस प्रकार से वहां उसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, मत एक चीज को देख के हम उसकी नियुक्ति कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, आ का उच्चारण स्थान यहाँ पर मिल रहा है। इस कारण से हम इसके स्थान पे आ और री के स्थान पर क्या करेंगे, गुण आ कर देंगे। ये हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे उसकी क्या है, विषमताएं 2 मिल रही हैं। इनमें विषमताएं दोनों मिल रही है, लेकिन इसकी कम से कम समानता तो मिल रही है। ठीक है, तो निर्णय ये हुआ है आ और री के स्थान पर हमें गुण करेंगे, गुण के में क्या करेंगे, आ कर देंगे। इस प्रकार से आ कर रहे हैं क्योंकि इसको उच्च स्थान मिल रहा है। लेकिन इस आ को करने के बाद उन्होंने आगे सूत्र दिया, उस सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे अच अनुनासिक इत। इस प्रकार से यहाँ पर उपदेश से अच इस प्रकार से यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है, संधि होने के बाद वो क्या अनुनासिक अज हो जाता है, वो कैसे होती है वो भी आपको हम बताएंगे, जहां वहां पर आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। उपदेश से अच अनुनासिक इत। उपदेश से अर्थात उपदेश में मतलब उपदेश जो किया गया। उपदेश क्या है, इस बात के लिए बताने के लिए संज्ञा प्रकरण उन्होंने कहा था उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश क्या है, जो आदि में उच्चारण किया गया। किनके द्वारा उच्चारण किया गया? तो 3 मुनियों के द्वारा। 3 मुनि कौन? पाणिनि जी के द्वारा जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, कात्यायन जी जिन्होंने वार्तिक लिखी, और जो हमारे पतंजलि हैं जिन्होंने महाभाष्य लिखा। तो इन तीनों के द्वारा जो उच्चारण किया गया है उसी का नाम उपदेश है। समझ में आया? उपदेश किसे कहेंगे? उपदेश आद्योच्चारणम। 3 मुनियों के द्वारा जो कथन किया गया, सबसे पहले कथन किया गया, आद्योच्चारण जो सबसे पहले कहा गया है, उसका नाम क्या है? उपदेश है। ठीक है, 3 मुनियों के द्वारा ये ज्ञान कर लेना। तो इसका हम वृत्ति देख रहे हैं, उपदेशे अर्थात उपदेश में, जो इन 3 मुनियों द्वारा आदि में कहा गया उस स्थान पर। अनुनासिका, अनुनासिक इस प्रकार से निकलेगा। यहाँ पर संधि का विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा, अनुनासिक यहाँ पर पद का विच्छेद हो जाएगा था। ठीक है, देखिए अनुनासिक, अनुनासिका इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है। और आगे उन्होंने कहा अच, अच हो जाएगा, और संज्ञा अच, उसके बाद इत संज्ञा, इत संज्ञा स्यात्, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, उपदेश मतलब उपदेश में, उपदेश क्या है, जो 3 मुनियों के द्वारा कहा गया है, पाणिनि जी के द्वारा, कात्यायन जी के द्वारा और पतंजलि के द्वारा जो कहा गया है आदि में, वह उपदेश है। तो उपदेश में अनुनासिका, अनुनासिक वर्ण की अच अर्थात जो अनुनासिक अच है, ऐसा अच जो अनुनासिक हुआ करता है, उस अच की इत संज्ञा होती है, उसको हम क्या कहेंगे, इस संज्ञक कहेंगे। कैसा होना चाहिए? पहले तो उपदेश में होना चाहिए, 3 मुनियों द्वारा कहा गया होना चाहिए। दूसरी बात, अनुनासिक अच होना चाहिए। अच है लेकिन अनुनासिक नहीं तो काम नहीं होगा, लेकिन अच होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुनासिक अच होना चाहिए। तो उस अच की इत संज्ञा स्यात्, इस संज्ञा होती है। उस अच की हम क्या करेंगे, इस संज्ञा कर देंगे, जो क्या उपदेश में है, और कहा अच्छे और अनुनासिक रूप में, उसको क्या कहेंगे हम, असंज्ञक कह देते हैं। इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ हो जाता है। अब वहां पर हमने पढ़ा था, जब महर्षि सूत्र हम आपको पढ़ा रहे थे,
नक्का सरस्वती देव्यम जो मंगलाचरण था उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अयोण आदि क्या सूत्र कहे थे। अयोण आदि उन्होंने क्या कहा, आई उण री ऋक ए ओंग आई औच, इस प्रकार से स्वर कहे थे। उसके बाद उन्होंने आगे जो कहे थे आई औच हय वरट लण, इस प्रकार से आगे वो चल रहे थे। ए आई ओन री लिरिक ए ओंग आई औच हय वरट उन्होंने कहा था, क्या कहा था, आ या ब रा ट, इस प्रकार से हय वरट उन्होंने कहा था। हय वरट सूत्र कहा। उसके बाद उन्होंने और सूत्र कहे थे लण, इस प्रकार से दो सूत्र उन्होंने कहे थे। ठीक है, तो ये हम क्या समझ रहे हैं, महाश्य सूत्रों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। महाश्य सूत्र हम बताए थे, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम महाश्य सूत्र की चर्चा करना जरूरी है। तो उन्होंने कहा था हय वरट लण, इस प्रकार से दो सूत्र कहे थे। अब हय वरट का हम और पद का विच्छेद करके देखें तो क्या बनेगा, हा क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, और आगे क्या होगा, आ। वैसे या है वह भी क्या होगा, हलंत हो जाएगा, वाह भी क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, उसमें आ मिला हुआ है। वैसे यहाँ पर क्या है, आ मिला हुआ है, इसमें भी आ मिला हुआ है। इस प्रकार से जो हा बन रहा था, पूरा वर्ड बन रहा था, वह किससे बना है, आधे हा से और आ से मिलकर बना है ये पूरा हा। वैसे ही हम यहाँ पर लेंगे आधा या और आ को मिलाकर बनता है या। इस प्रकार से अच को मिलाने के बाद हमारे जो सूत्र शब्द थे वह बन रहे थे। तो उन्होंने कहा था हकार आदिशु अकार उच्चारणार्था, हा आदि में, हा आदि में अर्थात हकार आदि में जो आ रहा है वह मात्र उच्चारण के लिए है। अर्थात यहाँ पे कोई कहेगा इसमें आ भी मिला है, तो बोले आ नहीं मिला है, मात्र यहाँ पे हमने क्या कहा, उच्चारण के लिए इसमें आ मिलाया है, क्योंकि बिना उच्चारण के हम इस हा का उच्चारण नहीं कर सकते। इस कारण से हमने क्या कहा, यह आ जो है हा में वह उच्चारण के लिए है। वैसे ही या में जो आ है वह भी उच्चारण के लिए। तो ऐसे ही समझना चाहिए कि हा आदि में जो है वह आ है वह क्या है, उच्चारण के लिए है। लेकिन उन्होंने कहा था लड़ मध्य तू इस संज्ञ कहा, लेकिन लड़ के बीच में जो आ रहा है वह क्या, इस संज्ञक है। लड़ के बीच में क्या आ रहा है, आ है वह इस संज्ञक है। ठीक है, तो लड़ का जब हम इसको विच्छेद करते हैं तो देखिए ला प्लस आ प्लस णा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो आ है वह क्या, इस संज्ञक है, इस संज्ञक, इस प्रकार से हम इसको मान लेंगे। तो पुनः हम पहले बात कर रहे थे, हम क्या बताना चाह रहे थे, यहाँ पे जो हा आदि है, क्या इस हा आदि में जो आ रहा है, ये आ क्या है, मात्र उच्चारण के लिए यहाँ पे मिलाया है। लेकिन लड़ में जो आ है इस प्रकार से आ रहा है वह उच्चारण के लिए नहीं है, वह तो क्या लड़ मध्य तो इस संज्ञा का, वह इस संज्ञक है, उसकी संज्ञा होती है। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे उपदेश में जो अनुनासिक होता है उसको क्या कहते हैं, उस अच की इस संज्ञा होती है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस संज्ञक हो जाएगा। उपदेश में था जो उन्होंने कहा है, उपदेश कहा है, उसमें जो अनुनासिक होगा, ये आ है जो वह क्या होगा, अनुनासिक हो जाएगा। आ कैसे हो गया, अनुनासिक कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने आगे सूत्र कहा है, पंक्ति कही है, प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयः, प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः पाणिनीयः। इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा, उन्होंने कहा जहां पर भी किसी स्वर को अनुनासिक करने से शुद्ध पद की प्राप्ति हमें हो रही, शुद्ध पद प्राप्त हो रहा है, किसी भी अच को कहा ना, जहां किसी स्वर को अनुनासिक करने से शुद्ध पद आदि की सिद्ध हो रहा है, तो पाणिनि व्याकरण में पढ़ने वाले जो लोग रहेंगे उस स्वर को अनुनासिक मान लिया करते हैं। ये तो उन्होंने बता दिया। लड़ मध्य तो उस संज्ञा का है, लड़ में जो आ है वह इस संज्ञा है, लेकिन ये आपने चंद्रबिंदी लगाई है, अनुनासिक इसको कह रहा है, वो कैसे कह रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया जो पाणिनि जो लोग रहते हैं भाई क्या कहते हैं, अनुनासिक को क्या कर लेते हैं, इस संज्ञक मान लिया करते हैं, अथवा ये कहें वह प्रतिज्ञा कर लेते हैं अनुनासिक की। कैसी प्रतिज्ञा कर लेते, तो उन्होंने कहा जहां किसी स्वर को अनुनासिक करने से, स्वर को अनुनासिक करने से हमें शुद्ध पद की प्राप्ति हो रही है, जहां पर उनका स्वाद सिद्ध हो रहा है, उस पद को, उस अच को क्या कर लेते वह अनुनासिक मानकर इस संज्ञा करते हैं। पहले तो हम इसकी संज्ञा कर रहे थे, लेकिन हमें इससे कुछ स्वाद मिल रहा है, इस कारण हम क्या कर रहे हैं, इस संज्ञा करने के साथ साथ अनुनासिक भी मान रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय, जो पाणिनि लोग रहते हैं वह प्रतिज्ञा अनुनासिक होते हैं। किसी भी स्वर को अनुनासिक करने से हमारा कोई कार्य सिद्ध हो रहा है तो हम उसको क्या कर लेंगे, उस
पद के उस स्वर की इस संज्ञा करेंगे अनुनासिक के साथ, अर्थात उसको हम इस संज्ञक तो मानेंगे, उसके साथ साथ क्या मानेंगे, उस वर्ण को हम क्या मान लेते हैं, अनुनासिक भी मान लेते हैं, और इस संज्ञा को हमने माना ही है। तो मात्र इतना से हम कहना चाह रहे हैं, इस पंक्ति उन्होंने इतना सा कहा है कि जो लड़ के मध्य में जो इस संज्ञक आ रहा है, इस आ की हम अनुनासिक संज्ञा भी करेंगे, आ जो है वह अनुनासिक भी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि उपदेश में जो उपदेश अर्थात तीन मुनियों के द्वारा कहा गया है, ऐसा अनुनासिक अच जो है उसकी संज्ञा होती है। उपदेश क्या कहलाता है, तो उन्होंने इस प्रकार से उपदेश कहे थे, लण आदि उपदेश उन्होंने किया था, लण आदि का उपदेश किया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा था लण मध्य तो संजय कहा, आ जो रहेगा वह संज्ञक हो गया। तो आगे उन्होंने और पंक्ति कही, इस संज्ञा तो हो गई, लेकिन उन्होंने कहा इस संज्ञा होने के बाद जो पाणिनि जी लोग रहते हैं, वह क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा अनुनासिक होते हैं। अर्थात किसी भी स्वर को अनुनासिक कहने से हमारा कोई कार्य सिद्ध हो रहा है, ये तो हम क्या करेंगे, उसको अनुनासिक मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कार्य का सिद्ध हो रहा है, क्योंकि हमारा एक भाव प्रत्याहार बनेगा, रा प्रत्याहार। इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, इस आ को क्या कर रहे हैं, अनुनासिक मान लिया करते हैं। इस प्रकार से हमने इसको अनुनासिक मान लिया। तो आगे उन्होंने क्या कह दिया फिर, लण सूत्रस्थ वर्णेन स उच्चारमाणः रेफा रलियो संज्ञा। तो अब बात क्या चल गई, हमारी बात इतनी आगे हो गई कि लण सूत्रस्थ, लण सूत्रस्थ अर्थात जो लण सूत्र है हमारा, ये जो लण सूत्र हमारा चल रहा है, इस लण सूत्रस्थ, सूत्र में स्थित, स्थित लिखा ना, सूत्र में स्थित, वर्ण अवर्ण, इस सूत्र में जो स्थित है, जो अवर्ण है, इस अवर्ण के सह साथ में उच्चार माना, जो उच्चारण किया जाने वाला है, उच्चारण करेंगे ऐसे रेफा, रेफ अर्थात रा, ये जो रा रहेगा, इस रा को, तो रा के लिए यहाँ पर मिला लेना चाहिए आपको। इस प्रकार से इस रा को यहाँ पर निकाल दीजिए, ठीक है। आए ऐसा कर सकते हैं इसको, अथवा इसको हम रा ऐसे लिख सकते हैं, मात्र इस प्रकार से लिख सकते हैं, हलंत निकाल दीजिए। तो ये जो रा रहेगा, तो लण सूत्र के साथ आवर्ण के साथ, अर्थात लण सूत्र में जो स्थित है आवर्ण के साथ उच्चारमाण, उच्चारण अर्थात जो उच्चारण किए जाने वाला होगा, क्या ऐसा रेफ, अर्थात रेफ जो रहेगा उनकी रलयो संज्ञा, अर्थात रलयो संज्ञा हो जाएगी, रा और ला संज्ञा हो जाएगी। मात्र इतना कहना चाह रहे हैं, रा से लेकर आ तक हम मिला देंगे, ठीक है। हमारी क्या बन रही थी स्थिति, उस स्थिति को हम देख लेते, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, हाय वर्ड लिखा, उसके बाद उन्होंने सूत्र कहा था लण, ये जो लड़ कहा था, इसके बीच में उन्होंने कहा है आ है बीच में, हमने कहा ठीक है, आ हमने मान लिया, कहां पर है, यहाँ पर ला और आ, ये देखिए। तो यहाँ पे एक प्रत्याहार बन रहा है, रा से लेकर आ तक के तक हमारे क्या एक प्रत्याहार बन रहा है। क्या प्रत्याहार बनेगा, रा प्रत्याहार हमारा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आ रहेगा इसको उन्होंने क्या मान लिया, इस संज्ञक मान लिया है। इस कारण से पहले इसका क्या प्रत्याहार, हमारा विशेष प्रत्याहार यहाँ पर बन जाएगा। तो टा जो था हम उसको गिनते ही नहीं है, तो क्या बना हमारा, रा हो जाएगा रा प्रत्याहार में, और ला यहाँ पर ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार से रा और ला को ग्रहण कर लेंगे। आगे क्या हो जाएगा, तो दो चीजें हमारी मिल जाएंगी इस रा प्रत्याहार में, रा और ला। तो रा प्रत्याहार में क्या बनेगा हमारा, रा प्रत्याहार जब हम बनाएंगे तो इस प्रकार से दो बार हमारे बन जाएंगे रा और ला। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रा से हमने स्टार्ट किया और कहां तक हम गए हैं, आ तक। आ को हमने संज्ञक माना, इसलिए हमने रा को गिना, टा को इसलिए नहीं गया क्योंकि जो अंतिम वर्ण रहेगा सूत्र का, महाशय सूत्र में, उसको हम ग्रहण नहीं कर रहे। तो रा हो गया, रा टा को गिना नहीं हमने, तो बचा क्या हमारा ला। आज यहाँ पे ला हमारा बन जाया करता है। इस प्रकार से हम दोनों को ग्रहण कर लेंगे। इतना ही क्यों ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या आ रहा है, इस संज्ञक वर्ण आ रहा है। तो सामान्य से कहें, संक्षेप में कहें, रा प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, रा और ला। यही उन्होंने कह दिया है, ला वर्ण के ला सूत्रस्थ, लण सूत्र में जो स्थित है, ऐसे आवर्ण, आवर्ण के साथ, सह मतलब साथ, उच्चारण जो हो रहा है, ला वर्ण के साथ जो उच्चारण हो रहा है, उस आवर्ण का रेफो रली हो संज्ञा, अर्थात उस रेफ की अर्थात उस रा की, और आगे जो लड़ सूत्र में आ कहा है, इसकी क्या होगी, रलियो संज्ञा हो जाएगी। अथवा ये कहें, रा प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, तो उन्होंने कह दिया रा प्रत्याहार में दो वर्ण आएंगे, एक तो आएगा स्वयं रा और दूसरा आएगा ला। इस प्रकार से हमने जो यहाँ पर आपको लिखकर बताया। तो पूरी इन पंक्तियों का अर्थ क्या हो जाता है, उन्होंने कहा उपदेश अनुनासिक अच अनुनासिक। उपदेश में अच जो अनुनासिक उसकी संज्ञा होती है। उपदेश क्या है, जो तीन मुनियों द्वारा कहा गया है, उनके द्वारा जो अनुनासिक अच रहेगा, जो अनुनासिक अच है, उसकी इस संज्ञा होती है। अब अनुनासिक इस संज्ञा होती है, हमने मान लिया। अब उपदेश क्या है, तो उन्होंने कहा है वरट लण, इन सूत्रों को उन्होंने बताया।
मार्शल सूत्रों को बताया। तो इन्होंने कहा हकार आदिशु अकार उच्चारण था, हा आदि में जो आ रहा है वह मात्र उच्चारण के लिए आ रहा है, लेकिन लड़ मध्य तो इस संज्ञक का लड़ में जो आ है वह इस संज्ञक है, लड़ में आ इस संज्ञक हो जाएगा। इस कारण से क्या होगा, बात यहाँ पे आगे आ जाएगी कि लड़ में संज्ञक हो गया, इस कारण से लड़ सूत्र में जो स्थित आ है उस आ के साथ जो उच्चारण किया जा रहा है ऐसा रेप। रेप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रा, तो रा हमने यहाँ पे देख लिया, तो रा के साथ जब हम इस संज्ञक को हमने आ को मान लिया संज्ञा, इस प्रकार से रा और ला की क्या ये प्रत्याहार बन जाएंगे, रा और ला एक प्रत्याहार बन जाएगा, अर्थात रा प्रत्याहार बन जाएगा, जिसके अंतर्गत रा और ला सूत्र आते हैं, शब्द आते हैं। इस प्रकार से करेंगे तो रलियो संज्ञा, इन दोनों की क्या रा संज्ञा हो जाएगी। मात्र इतना समझ लीजिए, इस पंक्ति में उन्होंने कहा है रा और ला जो रहेंगे इनको हम रा प्रत्याहार की कोटि में लेते हैं, जो विशेष प्रत्याहार यहाँ पर उन्होंने बताया। इस पंक्ति का मतलब इतना ही है, रा और ला की क्या होगी, रा प्रत्याहार के अंतर्गत ये लोग आ जाएंगे दोनों, ठीक है। इस प्रकार से इन पंक्तियों का अर्थ हो जाया करता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया रा प्रत्याहार हमारे कौन कौन से शब्द से बनेगा, रा, इसमें क्या मिलेंगे, एक तो रहेगा हमारा रा स्वयं रहेगा, ला ये रहेगा, ये दो वर्ण यहाँ पर आएंगे। इस पंक्ति का मात्र इतना सा अर्थ होता है, लेकिन विस्तार से बताने के लिए हमने आपको इस टाइम में आपको बताया, जिससे आपके लिए भूले नहीं। सामान्य समझना चाहें तो रा और ला को क्या कहते हैं, रा प्रत्याहार की कोटि में हम यहाँ पर ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इन पंक्तियों का मतलब इतना सा ये होता है कि जो हमारा रा प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण रहेंगे रा और ला होते हैं, ये यहाँ पर वर्णन हो गया, ठीक है। तो हम आगे एक बार सूत्र उन्होंने कहा, उन्होंने रपरा इस सूत्र में विशेषता देने वाला कहा, तो रा प्रत्याहार बनाने से हमारा फायदा क्या होगा, रा प्रत्याहार बनाया क्यों तुमने अलग से, इससे तो मतलब क्या है, तो उन्होंने आगे सूत्र दिया उरण रपरहा, क्या कहा, उरण रपरहा, इस प्रकार से ये सूत्र कहा। जब हम इसके संधि का विच्छेद करेंगे तो रा का विसर्ग हो जाएगा, तो उहु अण रपरहा इस प्रकार से हो जाएगा, उहु अण रपरहा। तो देखिए, तो यहाँ पर जो ऊ है उसमें क्या षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो हमने पढ़ा था ना षष्ठी स्थानी योग, हाँ, ऊ का मतलब क्या होगा, षष्ठी लगी इसमें, ठीक है ना, षष्ठी लगी है। किसकी षष्ठी लगी है, री की षष्ठी लगी हुई है। री जो है, री के जो षष्ठी बनाएंगे जब हम, तो क्या बनेगा, ऊ इस प्रकार से ऐसे बन जाता है। जिस प्रकार से हम मातृ शब्द से उसका षष्ठी एक वचन बनाते तो क्या बनता है, मातु, क्या बनता है, मातु। वैसे ही पितृ शब्द से षष्ठी एक वचन बनाते बनता है पितु, इस प्रकार से बन जाया करता है। वैसे ही री से हम जब षष्ठी एक वचन बनाएंगे तो ऊ बन जाएगा। तो री के मतलब क्या, ऊ का मतलब क्या हो जाएगा, षष्ठी एक वचन। षष्ठी एक वचन का मतलब है ऋकारस्य, मतलब ऊ का मतलब क्या होगा, ऋकारस्य, ऋकार का, ठीक है। इस प्रकार से क्योंकि षष्ठी विभक्ति बनी हुई है तो हम ऊ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ऋकारस्य, क्या लिखेंगे हम, ऋकारस्य। षष्ठी आ गई नहीं, तो उन्होंने कहा था षष्ठी स्थानीय योग, जो हम आपको बता रहे थे, जहां पे षष्ठी आती उसके साथ क्या लगाना, योग लगाना। तो ऋकारस्य स्थाने, क्या लगाना, स्थाने, योगा मतलब स्थाने, जी के षष्ठी के स्थान पर जो षष्ठी रहेगी उसके साथ क्या लगाना, स्थाने, अर्थात षष्ठी स्थाने योगा, इस प्रकार से योग कर लेना। तो ऋकारस्य स्थाने क्या होगा, अण, अण लिख लीजिए, री के स्थान पर अण होता है, ठीक है। री का अण आगे लिख दिए रपरहा, रपर के साथ होता है। इस प्रकार से ऋकारस्य, री के स्थानीय स्थान पर अण अर्थात अण होगा, ऋपारहा अर्थात रा के साथ होगा, रपर के साथ होगा। रपर का मतलब ये होगा कि जो रा प्रत्याहार में आने वाले शब्द हैं उनके साथ साथ होता है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने पहले रा प्रत्याहार यहाँ पर बनाकर बता दिया आपको। रा प्रत्याहार में कौन-कौन से शब्द आएंगे, रा और ला, ये दो रा प्रत्याहार में शब्द आते हैं। तो उन्होंने कह दिया है ऋकारस्य स्थाने, री के स्थान पर जब भी अण होगा, अण का मतलब क्या होता है, अण हमने आपको बताया था, आई उण, आ ई उ, ये तीन जो कहलाते हैं वह क्या है, अण कहलाते हैं। तो जब भी री के स्थान पर अण होगा, आ ई अथवा उ होगा, तो वह क्या होगा, रपर रा के साथ हुआ करता है। जब भी आ आएगा वह रपर होकर आएगा, ई आएगा वह भी रपर होकर आएगा, और उ आएगा तब भी वह रपर होकर आया करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब उन्होंने व्यक्ति में लिखा है स्पष्ट रूप से, पहले देखिए, रीति त्रिंशतः संज्ञेतियोक्तम, री जो रहेगा इसका मतलब क्या होता है, 63 अर्थात 30 संज्ञा को ग्रहण करता है। री कितने प्रकार का होता है, 30 प्रकार का होता है। संज्ञा प्रकार में आपको बताया हमने आपको बहुत अच्छी से। री के कितने भेद होते हैं, 18,
और री के कितने भेद होते हैं 12। इन टोटल करिए तो 30 हो जाते हैं। 30 तीनों को दोनों टोटल क्यों कहते हैं, तो टोटल क्यों कहते हैं वहां पर हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया है संज्ञा प्रकरण में कि इन्होंने बात दिया है, उन्होंने उस बात के कारण सवर्ण संज्ञा की हो जाया करती है। तो इस कारण से जो री रहेगा उसके 30 भेद होते हैं। उन्होंने कहा ना इस री इति 63 संज्ञेत युक्तम, री का मतलब यहाँ क्या मानना 30 प्रकार की री के संज्ञा मान लेना। इस प्रकार से इस पंक्ति का अंत हो गया। तो कहा तत् स्थाने, तत् का मतलब होता उसके स्थान पर, उसके स्थान पर अर्थात री के स्थान पर, री के स्थान पर यह अण जो यण होता है, री के स्थान पर जो यण हो रहा है वह सा रपरहा सन्ने प्रवर्तते, साधक वह जो काम हो रहा है रपर सन्ने प्रवर्ते, रपर के साथ हुआ करता है। जहां पर भी री के स्थान पर आ हो रहा है तो वह आ होगा था, तो क्या कहा अण कहा, तो री के स्थान पर जो अण हो रहा है वह अण क्या होगा रपड़ होगा, रपड़ होकर ही कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हमारी क्रिया हो रही थी, इस री के स्थान पर हम क्या कर रहे थे, आ तो कर ही रहे थे, कर रहे कि नहीं कर रहा, री के स्थान पर हमने आ कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर एक स्थिति प्राप्त हो रही थी, उस स्थिति के ज्ञान के कारण हम री के स्थान पर आ कर रहे। तो भाई यहाँ पर क्या रहे, जहां 30 प्रकार के री रहेंगे, 30 प्रकार के री में अथवा कोई भी री रहता है उस स्थाने, उस री के स्थान पर जो अण होता है, अण अर्थात आ ई अथवा उ होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने देखा हो रहा है, क्या हो रहा है आ हो रहा है। यहाँ पर री के स्थान पर हमारा आ हो रहा है, तो उन्होंने कहा जो भी ये कार्य करोगे तुम तो सा वह क्या होगा आ रपरहा सन्ने प्रवर्ते, रपर के साथ होता है अर्थात उसके साथ रपर लग जाता है। रपर अर्थात रपर मतलब होता है रा प्रत्याहार, रा प्रत्याहार कौन कौन से वर्ण आते हैं हमने आपको नीचे लिखकर ही बताया है, रा आएगा और ला आएगा, ये दोनों साथ में परिवर्तन करेंगे। मतलब ये हुआ जब भी री के स्थान पर आ ई अथवा उ करोगे उनके साथ साथ हमें रा भी लगाना पड़ेगा और ला लगाने पड़ेगा, उच्चारण स्थान को देख के कौन सा लगाना वहां पर क्लियर होगा। इन पंक्तियों का जितना सही होता है 30 प्रकार की री होती है, इसका मतलब ये है उन 30 प्रकार के री में जब भी कहीं पर उस री के स्थान पर अण होगा तो वह अण क्या होगा रा प्रत्याहार के साथ हुआ करता है, उसके साथ र लग जाया करता है। रा प्रत्याहार मतलब क्या होता है, रा ला यू संज्ञा, रा और ला की क्या होती है, रा संज्ञा होती है। तो जब भी आ ई और उ होगा तो वह रपर के साथ होगा, रा और ला के साथ होगा, किसके स्थान पर होगा, री के स्थान पर होगा। तो हमने यहाँ पर देखा जब हमने कृष्ण रीति यहाँ पर बना रहे थे तो क्या होगा, री के स्थान पर हम आ कर रहे थे, इस कारण से क्या हो गया, ये स्थिति हमारी मिल रही है, री के स्थान पर आ हो रहा है तो उन्होंने कहा रपर के साथ होगा, रपर होगा अर्थात वहां पर रा आएगा अथवा ला आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर मिला लेते हैं उच्चारण स्थान किसके मिल रहे हैं, जब इन दो स्थान मिल रहे हैं हमारे लिए दो स्थिति प्राप्त हो रही है तो हम वहां पर क्या करेंगे उच्चारण स्थान मिलाते हैं। तो यहाँ पर हम उच्चारण स्थान मिला रहे हैं, री का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया, और यहाँ पर रा का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, री तोरे साना मूर्धा। तो यहाँ पर री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और रा का भी उच्चारण स्थान मूर्धा, इसका से यहाँ पर ला ना करके हम क्या करेंगे रा कर दिया करते हैं। तो देखिए आ हमारा पहले से ही था, आ के साथ हमने क्या कर दिया, रा कर दिया। ये क्यों कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है उरण रपरा सूत्र में कि जहां पर भी अण के स्थान पर कहीं पर री के स्थान पर अण होगा तो अण कैसे होगा, रपर के साथ होता है, रपर का मतलब होता है रा और ला के साथ होता है, इसलिए हमने क्या कहा आ के साथ हमने रा जोड़ दिया, आ के साथ हमने रा जोड़ दी। जब हम इसको पूरा बनाएंगे तो क्या हमारा हो जाएगा कृष्ण, इस प्रकार से रा इसमें क्या होगा मिल जाएगा। ठीक है, रा और मिल जाएगा, कृष्ण बन गया। कहा इसके स्थान पर रा कर दिया है तो री निकल गया तो बचा हमारा क्या रिद्धि, रिद्धि इस प्रकार से बच जाया करता है और जो रा था वह ऊपर चला जाए क्योंकि आगे क्या है व्यंजन वर्ण हुआ करता है, बन गया कृष्ण थी। इस प्रकार से हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ये माता बच्ची कहने की क्या जरूरत हो रही थी, क्योंकि हमने यहाँ पर गुण संधि पढ़ रहे थे, गुण संधि पहले हमें क्या चाहिए आगे आ चाहिए और बीच बाद में स्वर चाहिए। हमारा आ मिल रहा है और स्वर भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक स्थिति मिल रही है, इस कारण से हमें बहुत सारे काम करने पड़े और कार्य करने के बाद हमारा निश्चय हुआ कि जो रा रहेगा री रहेगी, इस री के स्थान पर जब भी हम अण करेंगे, अण का मतलब है आ ई अथवा उ करेंगे तो इस स्थान पर करने वाला जो कार्य रहेगा आ
ई अथवा उ करेंगे तो उसको क्या होगा, वह जो कार्य है अण होगा वह रफर के साथ होगा, रेफ के साथ आएगा, उसके साथ क्या होगा, रा आएगा अथवा ला आएगा। ठीक है, तो ला का उच्चारण स्थान नहीं मिल रहा है, रा का मिल रहा है, इसलिए हमने क्या कहा, आ के साथ रा कर दिया, तो क्या हो गया, कृष्ण रिद्धि। इस प्रकार से यहाँ पर ये रूप बन जाएगा, तो कृष्ण रिद्धि यहाँ पर कार्य हो गया। वैसे तो हम क्या कर रहे हैं, गुण संधि पढ़ रहे हैं। गुण संधि का नियम था आ, पहले तो आ होना चाहिए और बाद में स्वर होना चाहिए। ये तो हमें कंडीशन मिल रही, लेकिन दोनों में समानता नहीं मिल रही थी, ये क्रिया नहीं बन पा रही थी, मात्र आ का मिल रहा था, हम आ का करने वाले ही थे। वैसे उन्होंने कह दिया, आगे बात कह दी कि री के स्थान पे जब भी आप अण करते हैं अथवा आ कर रहे हैं तो जो वो नियम बना दिया कि उसके साथ रेप लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, अर हो जाएगा। इस प्रकार अर कह दिए तो कृष्ण इस प्रकार से बन जाएगा। वैसे तब लीकार हम बनाएंगे, तब का पद का विच्छेद करते हैं। देखिए ता वा और यहाँ पर होगा आ और ली, ठीक है ना, ऐसी यहाँ पर स्थिति मिल रही है। पूरे वर्ण में क्या आ रहा है, बाद में ली यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर हम गुण करेंगे। दोनों के स्थान पर गुण करने का मतलब होता है आ करेंगे, ए करेंगे अथवा क्या करेंगे, ओ कर दिया करते हैं। ये तीन में से एक करते हैं। ठीक है, तीन में से एक करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ हो जाएगा। ली का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत हुआ करता है। ऐसा बनना चाहिए जिसमें दंत भी हो और आ क्या हो, कंठ भी हो। तो दंत और कंठ कहाँ मिल रहा है हमारे लिए, वहां पर कहीं भी प्राप्त हो नहीं रहा है। देखिए दंत हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, कंठ भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसलिए कहा हम क्या करेंगे, मात्र आ जो हो रहा है था, कंठ मात्र मिल रही थी, एक समानता मिल रही थी, उसको हम कह देते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों के स्थान पर हम क्या कह देते हैं, आ कर देंगे। ठीक है, बोला ठीक है हम आ कर रहे हैं, लेकिन री के स्थान पर क्या कर रहे हैं, आ कर रहे हैं। इस कारण से उन्होंने ये नियम लगा दिया, जब भी आप री के 30 वेदों में से कहीं पर अण करेंगे, अण के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रफर जोड़ना पड़ेगा। रफर जोड़ेंगे तो इस कारण से क्या होगा, रफर में क्या आएगा, हमारे रा भी आता है और ला भी आता है। तो हमने इसका उच्चारण स्थान मिलाया तो हमारा दंत मिल जाया करता है। ली का और ला का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत मिल जाया करता है। इस कारण से हम क्या करेंगे, इसके साथ अलग कर दिया करेंगे, अल हो जाएगा। तो हमने इन दोनों के स्थान में क्या करेंगे, अल कर देंगे। तो जब पद को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, ता पूरा क्या बनेगा हमारा, ता आधा वा पूरा आम मिल जाएगा। इस प्रकार से तवल हो गया। फिर इस आगे देखिए लकार आधा ला का रहा, इस प्रकार से दूसरा रूप बन जाया करता है। क्या था, तब लिकारा था, विच्छेद किया पद का, आ मिला और लिरी मिला। यहाँ पर भी आग का हम कार्य कर रहे थे क्योंकि दो कार्य हमारे नहीं हो पा रहे थे। इसका उच्चारण स्थान दंत हो रहा था, इस कारण से हमने क्या किया, आ करने लगे हम। आज जैसे ही करने लगे तो ये सूत्र कहता उर्ण रपरा, आ जब भी करोगे अकेले नहीं कर पाओगे आप, रफर के साथ करोगे। तो हमने कहा ठीक है, आ के साथ हमने अल कर दिया, अल मतलब ला ले लिया हमने। रा को क्यों ले लिया, क्योंकि रा का उच्चारण स्थान मिल नहीं रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, दंत चाहिए। तो दंत के लिए हमें ला का उच्चारण स्थान दंत मिल रहा है, इस कारण से हमने अल यहाँ पर लिख लिया और उसको मिला दिया, तो तब अल कहा रहा। इस प्रकार से रूप सिद्ध हो गया। तो दो स्वरूप यहाँ पर सिद्ध होते हैं इन 2-3 सूत्रों के द्वारा। थोड़ी सी क्लास घुमाने वाली है, लेकिन 2 बार आपको पढ़नी पड़ेगी, 2-3 बार पॉज करके पढ़ेंगे जब आपको पूरी क्लास क्लियर होगी। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, उस डाउट का समाधान हम बहुत जल्दी आपको कर दिया करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कहना छोड़ना नहीं क्लास को, समझ में नहीं आया, लेकिन 2-3 बार देखोगे समझ में आएगी। सूत्रों का थोड़ा सा आया था वो थोड़ा सा आगे पीछे करवाने वाला है, पूर्व सूत्रों में जाने वाला है, संज्ञा प्रकरण पढ़वाने वाला है। पहले अब संज्ञा प्रकरण यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस कारण से हमने आपको यहाँ पर पूरी बातों को लिखवाया था। ठीक है, पहले पूरी क्लास को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो गुण संधि की चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा था पूरे वर्ण में आ चाहिए, बाद में हमें क्या चाहिए, किसी प्रकार का स्वर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, गुण कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कृष्ण रिद्धि सर्वे हम बना रहे थे, तो आ हमें मिल गया, आगे हमारे लिए क्या वो स्वर वर्ण भी मिल गया। इस कारण से हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्थान पर गुण कर देंगे। गुण हमें 3 में से कोई प्राप्त नहीं हो रहे थे, फिर भी हमने क्या कहा, एक की समाप्ता मिल रही है। इस कारण से हमने क्या कहा, आ को हमने ग्रहण करवा लिया। आ को जब हमने ग्रहण करवाया तो यहाँ पर 2 सूत्र यहाँ पर ग्रहण हो जाए करते हैं। पहले तो सूत्र होने लगा, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच रहेगा उसकी इस संज्ञा होती है। अब इस संज्ञा हो गया, अर्थात हा आदि में जो आ रहे थे वह तो क्या थे, उच्चारण के लिए थे, लेकिन जो लड़ में जो रहेगा आ है वह इस संज्ञा के, लड़ मध्य तो इस संज्ञा कहा, लड़ में जो आ रहेगा वह इस संज्ञा के, तो इस आ को हमने ग्रहण कर लिया। ठीक, इस संज्ञा को हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे संज्ञा हो गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा, अनुनासिक कह दिया। अनुनासिक क्यों कहा, तो उन्होंने कह दिया प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणनीया, जहां पर किसी भी अच को कहने पर, अच को अनुनासिक मानने पर हमारे लिए किसी भी प्रकार का कार्य सिद्ध हो रहा है, तो वह जो पाणनीय जो लोग रहते हैं, पाणनीय तो
पाणिनि जी को पढ़ने वाले होते हैं वह क्या कहते हैं, वहां पर उस अच को अनुनासिक मान लेते हैं। हमने क्या कहा, ये आ तो है, अच तो है, क्या कह दिया, अनुनासिक मान लिया। तो ये अनुनासिक इस प्रकार से हो जाया करता है। ये अनुनासिक हो गया तो हमारा जो इसका स्थान बना, इसका कार्य क्या हुआ, तो उन्होंने कह दिया लण सूत्रस्थ, लण सूत्र में, लण सूत्र में मतलब ये देखिए लण, इस प्रकार से लण सूत्र में जो स्थित है, क्या है, क्या स्थित है हमारा, लण सूत्रस्थ आवर्ण है ना, आवर्ण, इस प्रकार से आवर्ण है ना, आवर्ण के साथ उच्चार में जो रेफा हो रही है, रेफा था जो रा आ रहा था, इनकी क्या होगी, रलिव संज्ञा हो जाएगी। अथवा ये कहें रा और ला को इन्होंने क्या कहा है, इस पंक्ति के द्वारा एक प्रत्याहार रूप में बना लिया। तो रा और ला प्रत्याहार बन गया, इस पंक्ति उन्होंने कह दिया। ठीक है, तो हमने ग्रहण करवा लिया। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर उन्होंने ग्रहण करवाई थी, री के स्थान पर आ रहा था तो उन्होंने एक बात कही, उड़न रप रहा। जब रिकार के स्थान पर जब भी अण होगा, अण का मतलब है आ होगा अथवा ई होगी अथवा उ होगा, वह कैसे होगा, मात्र ये अकेले नहीं आएंगे, अपने बॉडीगार्ड के साथ आएंगे। बॉडीगार्ड का मतलब होता है रफर के साथ आएंगे, रफर मतलब रा और ला के साथ में आएंगे। तो कहा ठीक है हम साथ में लेके आते हैं। तो हमने आ लिया, उसके साथ साथ रा ले लिया। क्यों रा ले लिया, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान मिल रहा था। रा को ले लिया, हमने बना लिया किसने दी, यहाँ पर हो गया। दूसरा वेद वैसे हमने यहाँ पर क्या किया, दूसरा वेद बनाया, तब रिकारा हो रहा था, यहाँ पे विच्छेद किया पद का, आ मिला और री मिला, इन दोनों के स्थान पर क्या एक कार्य होगा, क्या होगा, आ हम कार्य करने लगे थे। क्यों, क्योंकि वहां पर दो कार्य हमें सिद्ध नहीं हो पा रहे थे। आ हमने करने लगे, जैसे ही री के स्थान पर आ करने लगे तो सूत्र कहता है नहीं भाई अकेले आ तुम आ नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेफ लेनी पड़ेगी। रेफ का मतलब क्या है, रा लोगे अथवा ला लोगे। तो हमने रा तो ले ही लिया था। दूसरे का उदाहरण था दंत, यहाँ पर इन दोनों का उच्चारण स्थान मिल रहा था, इस कारण से हमने क्या किया, ला को यहाँ पर कर लिया। तो आ के साथ ला मिला दिया तो हो गया अल, तो अल हमने ग्रहण करवा दिया। जब हमने पद को मिला दिया तो बन गया तवल कहा। इस प्रकार से इस क्लास का पूरा प्रसंग हुआ करता है। थोड़ी सी घुमाने वाली जरूर क्लास है, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, माइंड से दिमाग लगाते हुए पढ़ेंगे और क्लास को 2-3 बार पोस्ट करना पड़ेगा, पुस्तक को साथ में रखना पड़ेगा। इस सभी कार्यों को करते हैं तो आप समझ जाएंगे। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर गुण संधि यहाँ पर हो रही है, कुछ सूत्र यदि और बचेंगे तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। आगे संधि और हम देखेंगे। क्लास बड़ी हो गई है, पूरी क्लास देखना है, पॉज नहीं करना है, आगे क्लास हम और मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू सो मच।